यूपी के मेरठ में सौरभ हत्याकांड में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब हत्या की आरोपी और सौरभ की पत्नी मुस्कान ने पुलिस पूछताछ में कहा कि जिस ड्रम में सौरभ की लाश थी वह उसमें मिट्टी डालकर पौधा उगाना चाहती थी, लेकिन लाश से बदबू आने के डर से उसने मिट्टी की जगह उसमें सीमेंट डालकर लाश को जमा दिया। मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने हत्या की 8 दिनों तक रिहर्सल भी की थी। सपा सांसद जया बच्चन ने कुणाल कामरा विवाद को लेकर मीडिया पर तंज कसा है। उन्होंने मीडिया के सवाल पर कहा कि इस तरह से बोलने पर पाबंदी लग जाएगी तो आप लोगों का क्या होगा। ऐसे ही आप लोगों की हालत खराब है, पूरा रिस्ट्रिक्शन है आप लोगों के ऊपर। आपको भी कहेंगे कि यही न्यूज़ बोलिए और कुछ मत बोलिए। जया बच्चन का इंटरव्यू मत लीजिए, कहाँ है बोलने की स्वतंत्रता। दिल्ली में ईद के मौके पर गरीब व असहाय मुस्लिमों को सरकार की तरफ से सौगाते मोदी गिफ्ट दिया जा रहा है। इस गिफ्ट को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा, सपा का हमेशा पक्ष रहा है कि सभी त्यौहार मनाने चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि अब बीजेपी ये त्यौहार मनाने लगी है। बीजेपी ऐसा दल है जो वोट के लिए कुछ भी काम तुरंत कर देगी। गोल्ड स्मगलिंग केस में गिरफ्तार की गई एक्ट्रेस रान्या राव की जमानत याचिका पर फैसला 27 मार्च तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। केस की सुनवाई के दौरान DRI की वकील ने बताया कि रान्या ने सोने की खरीद में हवाला का पैसा इस्तेमाल करने की बात कबूली है। जांच में सामने आया कि रान्या 2023 से 2025 के बीच करीब 52 बार दुबई गई थी। वह सुबह दुबई जाती थी और शाम को लौट आती थी। इस पैटर्न ने शक पैदा किया। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में 4% मुस्लिमों को आरक्षण दिए जाने पर जमकर बवाल छिड़ा हुआ है। इस पर सीएम योगी का भी बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान का अपमान है। कांग्रेस तो ये हमेशा से करती रही है और आगे DK शिव कुमार जो भी बोल रहे हैं ये वही कह रहे हैं जो उन्हें कांग्रेस की विरासत से प्राप्त हुआ है। समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान को लेकर चर्चा है कि वह अखिलेश यादव का साथ छोड़ सकते हैं। चर्चा है कि सीतापुर जेल में बंद आजम खान यूपी की सियासत के नए मोहरे सेट करने में जुटे हुए हैं और जल्द बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आजम खान और यूपी सरकार के बीच अब रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 2-3 महीनों से आजम खान और उनके परिवार को मुकदमों में राहत मिल रही है। सीएम योगी बीते दिनों कानपुर दौरे पर आए थे। इस दौरान उनकी सुरक्षा में चूक हुई है। सीएम के स्वागत में 2 शख्स शामिल हो गए जिनका नाम सूची में नहीं था। अब इसे सीएम की सुरक्षा में सेंध की बात मानकर पुलिस और बीजेपी नेताओं ने जांच शुरू कर दी है। कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने बताया कि सीएम के स्वागत को लेकर रवि प्रताप और ईशान मल्होत्रा की मौजूदगी हेलीपैड पर थी। वो उस सूची का हिस्सा नहीं थे। कई पाकिस्तानी अपनी हरकतों की वजह से दुनिया भर में हंसी के पात्र बन जाते हैं। ऐसे ही एक पाकिस्तानी मौलाना का वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर और सुनकर लोगों का दिमाग चकरा गया। मौलाना आज़ाद जमील ने बिजली का बिल कम करने का उपाय बताते हुए कहा, बिजली के मीटर पर उंगली से जमजम लिखें जिससे बिजली बिल कम आएगा। ऐसा महीने में 2 बार करना है। चौंकाने वाली बात यह है कि शो की होस्ट भी इसकी तारीफ करती है। विक्की कौशल की फिल्म छावा की संसद में स्पेशल स्क्रीनिंग होगी। 27 मार्च को संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग के बाल योगी ऑडिटोरियम में विक्की कौशल की फिल्म की स्क्रीनिंग होगी, जिसमें PM मोदी व अन्य वरिष्ठ मंत्री शामिल हो सकते हैं। ये फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच की लड़ाई पर आधारित है। PM मोदी ने इस फिल्म की तारीफ भी की थी। बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने झंडे गाड़ दिए। बागपत के सरूरपुर कलां गांव ने कमाल कर दिया है। दरअसल इस गांव से 36 युवाओं ने यूपी पुलिस की परीक्षा एक साथ पास की है। इसमें 12 लड़कियां भी शामिल हैं जो पुलिस की वर्दी पहनेंगी। खास बात यह है कि इनमें से अधिकांश ने बिना किसी कोचिंग में दाखिला लिए यह परीक्षा पास की है। यहाँ के युवक युवतियों ने खुद के प्रयास से यह मुकाम हासिल किया है।